नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक मास में जो 365 बत्ती का दिया जलाया जाता है वो कब जलाया जाता है और इसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास में अगर आपने पूरे महीने दीपदान नहीं किया है या व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। ये जो आखिरी के 5 दिन होते हैं देवउठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक, तो उसमें हम 365 बाती का जो दिया है वो हम जला सकते हैं। इससे हमें पूरे साल का जो दीपदान का फल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपदान करना है तो आप इसमें लाल कलावा लें, या जिसको मौली भी बोलते हैं। और यदि आपको ऐसे ही भगवान को समर्पित करना है तो आप कच्चा सूत या कॉटन की जो बाती होती है रुई की, वो भी ले सकती हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए, बनाने की अगर मैं बात करूं तो जो आपका मौली होता है ना, ज्यादातर लोग मौली का ही जलाते हैं क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से जलाते हैं। तो मौली में आप गिन लें। उसमें मौली में अक्सर क्या होता है कि 4 धागे या 5 धागे लपेट कर मौली बनाई जाती है। तो आप उसमें गिन लें कि 4 हैं धागे या 5 धागे हैं या 3 हैं या 6 हैं, मतलब कितने हैं उस हिसाब से आप डिवाइड करके, जैसे कि मान के चलिए 5 धागे की है मौली, तो आप उसका अगर एक राउंड करेंगे, एक बत्ती के बराबर अगर बनाएंगे तो वो 5 बत्ती गिनी जाएंगी। इसी तरह से जैसे हम रुई की बनाते हैं बत्ती 1 उंगली के बराबर, तो इस तरह से अगर हम एक मौली की लेंगे तो 5 बत्ती, अगर 5 धागे की है, 3 की है तो 3 गिनी जाएंगी, अगर 2 की है तो 2 गिनी जाएंगी। इस प्रकार से आप गिनती करके और 365 धागे ले लें। 365 धागे लेने के बाद में आपको इस बत्ती को जलाना किस में है, तो देखिए स्क्रीन पे आ रही है। आपको इस तरह से 365 बना के और उनका बंडल बना लेना है, बांध लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो नारियल के गोले होते हैं ना, सूखे वाले गोल, उन गोलों को आपको बीच में से कट करना है। जब आप उसको बीच में से काटेंगे ना तो वो दिए का शेप ले लेगा, अगर आपको नारियल के गोले में जलाना है तो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको मिट्टी के मिट्टी के दिए में भी जला सकती हैं, और जो उसका धातु का होता है ना उसमें भी आप जला सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, नारियल के गोले में जलाने का महत्व तो ज्यादा माना गया है। तो उसको आप अच्छे से बंडल बना के और उसमें दिए में रख लें। देखिए इस तरह से जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस प्रकार से आप रख लें नारियल के गोले में। अब इसमें या तो आप देसी घी डाल दें और नहीं तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सरसों का तेल आप बिल्कुल नहीं डालें। तो देसी घी या तिल का तेल डाल के और जैसे हम दीपक जलाते हैं उस तरह से दीपक जला लें। तो दीपक अगर हो सकता है थोड़ी बत्ती मोटी होती है तो दीपक ना जले तो उस जगह पे थोड़ा सा कपूर रख लें, तो कपूर के सहारे से वो बत्ती जल जाएगी और आपका दीप प्रज्वलित हो जाएगा। इसके बाद आप जहाँ भी दीपदान करना चाहती हैं, या फिर मंदिर में, या अपने भगवान की आरती करना चाहती हैं, या फिर आप तुलसी जी में, जहाँ पर भी, देखिए 5 दिन आपको रखना है। और जितनी श्रद्धा हो, आप रोज के 2 रखें, रोज के 5 रखें, रोज के 7 रखें, जितनी श्रद्धा हो। देखिए मैं बजट फ्रेंडली बात कर रही हूँ कि अगर आप नारियल के गोले में नहीं रख सकते तो फिर कोई बात नहीं, आप मिट्टी का दीप भी जला सकते हैं 365 बाती का। तो आप जो पवित्र पेड़ होते हैं जैसे पीपल है और बेलपत्र है, आंवला है, तुलसी जी है, इन पेड़ों पे या मंदिर में, या अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे पे रह रहे हैं तो वहां पर आप दीपदान आराम से इसका कर सकते हैं। तो ये 365 जो बाती का दिया होता है ना, ये साल के 365 दिन के लिए होता है। जैसे हम रोज नहीं जला सकते तो इसमें एक साथ बाती आ जाती हैं 365। अगर अधिक मास है तो आप अधिक मास के हिसाब से और ले लें। तो इस हिसाब से आपको 365 बाती का जो दिया है वो जलाना होता है। तो इससे हमें साल भर के जो दीपदान है उसका हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो ये है 365 बाती के दीपदान की जो विधि है वो। तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी है। और कार्तिक पूर्णिमा पे इसका दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इस दीपदान को अवश्य ही करें।
तो ये थी 365 बत्ती के दीपदान की विधि। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।